नमस्कार सभी को। मेरा नाम अमन भास्कर है और मैं इतिहास पढ़ाता हूँ। और हम कल बात की थी बीकानेर में किसान आंदोलन की। तो बीकानेर में किसान उस समय शासक गंगा सिंह थे और वहाँ पे दो जगह की बात की थी हमने, खालसा एक जागीरी। खालसा में हमने गंग नहर क्षेत्र के आंदोलन पढ़े थे। गंग नहर 1927 में बन के तैयार हुई थी, उसके इंजीनियर कंवर सेन थे। और उस समय वहाँ पे जमींदार एसोसिएशन का गठन किया गया अप्रैल 1929 को। करतार सिंह और दरबार सिंह उन्होंने इसका गठन किया और फिर 1930-31 में ये आंदोलन होता है और वहाँ पे गंगा सिंह द्वारा इनकी बातें मान ली जाती हैं। और फिर हमने ये पढ़ा था कि भाई जागीर भूमि में कहाँ कहाँ आंदोलन हुए थे। वो था उदासर में 1937 को हुआ था। और जो महाजन था 1938, ये दोनों ही बीकानेर के अंदर आते थे। तीसरा था दुधवा खारा जो चूरू के अंदर आता था 1944। और कांगड़ 1946 चूरू के अंदर। जो दुधवा खारा था हमने पढ़ा था, वहाँ पे शासक तो सूरजमान था और नेतृत्व तो हनुमान सिंह आर्य और वैद्य मग्घाराम ने किया था। यहाँ महिलाओं का नेतृत्व खेतूबाई ने किया था। यहाँ तक हमारी बात हो चुकी थी। आज हम जो ये दुधवा खारा के जो किसान आंदोलन थे उनमें हमने दो नाम पढ़े थे। एक तो हनुमान सिंह आर्य जो बीकानेर पुलिस में थे और एक वैद्य मग्घाराम। वैद्य मग्घाराम के बारे में पढ़ा था। तो भाई ये वैद्य मग्घाराम कौन थे? ये बीकानेर परिषद के सदस्य थे। इन्होंने जो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना भी इन्होंने की, वैद्य मग्घाराम। अब हम आगे बढ़ेंगे, उसमें आएगा कि वैद्य मग्घाराम ने यहाँ पे बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। और ये दुधवा खारा के किसान आंदोलन के में सक्रिय थे और वहीं पे इनको गिरफ्तार किया गया था। दुधवा खारा के किसान आंदोलन के तहत ये जेल गए थे। और इनको जब गिरफ्तार किया गया था वो था 6 जुलाई 1945। और सोचो का वो क्या बड़ा है, वो कोई ने गिरफ्तार कर दे मान के लेनो एगो है। 6 जुलाई को इसको गिरफ्तार किया गया था ना, तो उसी दिन यहाँ पे किसान दिवस मनाया जाता है। किसान दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है यहाँ पे, जब वैद्य मग्घाराम को 6 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था दुधवा खारा किसान आंदोलन के तहत। तो इन्हें बोले तू भी आ जा, बोले क्या, बोले तू बोलो, बोले उड्डा है, बोले फड़फड़ा हुआ है ना, बोले आ जा। तो इसे भी 6 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया गया था और 6 जुलाई को किसान दिवस मनाया जाता है बीकानेर में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि बीकानेर में किसान दिवस कब मनाया गया था, तो वो था 6 जुलाई को। तो ये था वैद्य मग्घाराम हमारा। फिर बीकानेर रियासत में किसान आंदोलन जो करता है, तो बीकानेर रियासत में जो किसान आंदोलन होता है उसका नेतृत्व करते हैं कुंभाराम आर्य। तो कुंभाराम आर्य जो बीकानेर रियासत थी उसके मेन में जो किसान आंदोलन होता है वो उसका नेतृत्व कुंभाराम आर्य करते हैं। और इन्होंने सर्वप्रथम ये कहा था कि भाई जमींदारों के जो अत्याचार हैं इनको हम ख़त्म करेंगे और हम इसकी शिकायत शासक से करेंगे और इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। अगर लोग पूछोगे भाई तो शासक थारी बात ने सुनी तो, और बोले शासन ताने जाऊँगा। तो भाई ये थे हमारे कुंभाराम आर्य। तो थोड़ा इनको भी याद रख लेना। और जो किसान यूनियन क्यों नाम से पुस्तक भी इन्होंने लिखी थी, इनकी बुक थी। तो अगर कोई पूछ ले भाई कुंभाराम आर्य की पुस्तक क्या थी, तो ये थे किसान यूनियन क्यों। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि भाई ये बुक किसकी थी। और कुंभाराम आर्य बीकानेर के रियासत के जो किसान आंदोलन हुए थे उनका नेतृत्व करते हैं। तो ये था हमारा कुंभाराम आर्य। हमने दो के बारे में पढ़ लिया, एक तो वैद्य मग्घाराम।
जिनको 6 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। तो उसी दिन यहाँ पे किसान आंदोलन मनाया जाता है। फिर हमने कुंभाराम बारिये पढ़ा है, जो बीकानेर रियासत में जो किसान आंदोलन हुए उनका नेतृत्व किया था। और जो इनकी बुक थी वो किसान यूनियन क्यों थी। फिर हम आगे बढ़ेंगे राय सिंह नगर की घटना। राय सिंह नगर, अब आगढ़ राय सिंह नगर, ये था गंगानगर में। अब इजा भाई है ना, जो प्रजामंडल बीकानेर का प्रजामंडल और प्लस किसानों के बीच में मीटिंग हुई। बोले आ जाओ सड़ा मिलकर बात कर छा। बोले कि जा, बोले राय सिंह नगर में। इधर पूछा रहे सड़ा बातचीत पर वही भी हमने पढ़ा कि प्रजामंडल का गठन है ना वेद मगाराम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो आगे मीटिंग हो रही है, बोले अपन के करना चाहिए के नहीं करना चाहिए। तो अभी पर बोले आ चर्चा कर छा। बोले आ जाओ ना चाय पर बैठे भाई ना राय सिंह नगर में। और इधर बातचीत हुई कि भाई ये गलत है यार वो यहाँ है। तो आकद हुई एक तो 30 जून, पहली तारीख 30 जून ने मीटिंग हुई। तो बोले सगड़ा बोले आगता होगा। तो बोले ठीक है ना, बोले काल और कर। फिर 1 तारीख ने जो आया है 1 जुलाई 1946 सॉरी। तो ये आया भाई, पहले तो एक मीटिंग हुई 30 जून को और एक हुई 1 जुलाई 1946 को। बोले मीटिंग में सब बात होगी। जब बोले हाँ होगी। तो फिर भाई विदा का जो सरकारी बीकानेर की रियासत की पहले यहाँ नोटिस दे चुकी है कि भाई थे यहाँ की कोई सभा वगैरह कॉन्कर्स को और आज सरकार के खिलाफ बगावत मानी जाएगी। तो ये बोला था जो भी करना है वो करो, मैं तो ये यही कर जब बोले यही कर बोले मैं भी बोले कम को नहीं। इधर फायरिंग को ऑर्डर दिवा दिया और लाठी चार्ज को ऑर्डर दिवा दिया राय सिंह ने मेरा फायरिंग ऑर्डर दिवा दियो। जना एक आदमी शहीद हो, बाकी तो यारो क्या कर्ण सा बिल में लुगा। बीरबल एक युवा थो ओ दखा चढ़गो। इधर बीरबल होगो शहीद, गोली खाएगी सरकार की। बीरबल शहीद होगो ना भाई, ज्यादा माच का लोग जना भाई क्या ज्या शांत तो करियो। फिर बोले यारो बीरबल शहीद तो है। बोले कि सागे यारो थोड़ा सम्मान ये दिया। जब बोले के करा। जब बोले यारो क्यों करा। जब बोले 17 1 तारीख ने तो ये रिवानो। बोले 17 ने बोले आपा एक बीरबल दिवस मनाशा। तो भाई ऐसा सगड़ा मिल मिला के 17 जुलाई ने बीरबल दिवस भी मनाए जाए। और यह घटेगी ही राय सिंह नगर की घटना ही गंगानगर में पड़े प्रजामंडल और किसान के बीच में जो बातचीत हो रही थी उसमें यहाँ पे फायरिंग की गई थी, जिसमें बीरबल शहीद हुआ। और 17 जुलाई को बीरबल दिवस मनाया गया। ये थोड़ा ध्यान में रखना भाई कि बीरबल दिवस कब मनाया गया, 17 जुलाई, और कहाँ पे मनाया गया, किस रियासत में। तो वह था बीकानेर रियासत। तो ये थोड़ा ढंग से याद रखना इसको। तो आई फिर एक और चीज़ वही जो आप गोगा जी को मंदिर पढ़ा गोगा मेडी बीजा में बोले राय सिंह नगर वाली। तो बोले हुई जी की हुई। तो बोले और बोले एक और मीटिंग बुला श्या। बोले कि जा बोले 3 सितंबर 1946 को फिर वापस एक मीटिंग मतलब किसानों की एक महासम्मेलन हुआ जो कहाँ पे था, गोगा मेडी। तो गोगा मेडी में किसानों के एक बढ़िया सम्मेलन होता है। और ये थोड़ा याद रखना कि भाई कहाँ पे कोई पूछ ले भाई कहाँ पे हुआ था, तो यहाँ पे हुआ था। तो एक यहाँ पे जो गोगा मेडी में ये सम्मेलन होता है तो इसमें एक नारा दिया गया है कि भाई हम ये काम करेंगे। तो वो क्या था, जागीरी उन्मूलन। तो सगड़ा बोले ओ क्या हुआ है। बोले वो भी बता श्याम। बोले क्या बोले जगह जागीरदार आगे जगह भूमि है।
बा मान किसाना बांट दो कि भाई मैं भी पर कर्सी करा और फिर जागीरदार कौन हुआ है बीच में बिचौलियो बना नालो। तो बोले बिचौलियो ये जरूरत है कदे कदे जा बोले ये क्या हुआ जना बोले ना कौन सा है मन बिचौलियो जना बोलो जागीरी उन्मूलन करवाओ। जखी भी जागीरदार आगे अंदर जगह जमीन है भी पर जखा किसान का खेती करी काफ़ी समय हूँ तो बन बा जमीन बागा लौट कराओ जागीरदार का नहीं होनी चाहिए वहाँ। बोले ठीक है करा दे श्याम। तो ये था हमारा बीकानेर किसान आंदोलन पूरा होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना भी राज सिंह नगर में बीरबल शहीद हुआ था 17 जुलाई को और हमने जो किसान दिवस कब मनाया था वो था 6 जुलाई को। तो ये थोड़ी सी घटनाएं थोड़े ध्यान रखियो तारीख। और ये था हमारा बीकानेर किसान आंदोलन। अब हम आगे एक और हमारा एक किसान आंदोलन बचा है वो था मारवाड़ किसान आंदोलन। मारवाड़ रियासत राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत में थी एक ही मतलब एक के ही आई ही सबसे बड़ी रियासत। अगर राजस्थान में कोई सबसे बड़ी रियासत पूछे तो वो थी मारवाड़ की। मारवाड़ राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी। भाई अड़े होना जाहिर सी बात है एक हुआ कि किसान आंदोलन भी जाओ क्योंकि यहाँ लगभग आपने 26% कोई सुराग थी मतलब 30 का समथिंग मान लो। मारवाड़ रियासत जो थी वह 30% को आंकड़ो रखती कि राजस्थान को टोटल 30% रहती बड़ी कोई रियासत को नहीं क्योंकि भाई काफ़ी दूरदानी मतलब संपन्न राज्य को क्योंकि भी जहाँ अकाल वगैरह पड़ता रहता पानी की भी समस्याएं रहती और कोरा दौरा पड़े ही धूल पड़ी है गाँव। तो भाई यह सबसे बड़ी थी रियासत। और इसमें भाई कारण क्या थे कारण एक तो शेखावाटी वाला होगा दोनों किसान बीकानेर किसान आंदोलन और मारवाड़ किसान आंदोलन का मेन कारण ये था कि शेखावाटी का जो किसान आंदोलन था वो जोरों पे था। और जो हमने 1932 में पढ़ा था कि भाई अखिल भारतीय जाट महाक्षत्रिय सभा का सम्मेलन झुंझुनू में बुलाया गया था उसकी में यहाँ के जो मारवाड़ की जो रियासत थी उसके जो शेखावाटी के लगते क्षेत्र थे जैसे नागौर वगैरह वो और जो बीकानेर के लगता क्षेत्र था जैसे चूरू वगैरह तो इनके लोगों ने यहाँ पे भाग लिया था। और इसमें जो बात हुई थी कि वे किसान आंदोलन करेंगे ऐसे अत्याचार करते हैं हमारे ऊपर तो उसके कारण यहाँ पे मारवाड़ किसान आंदोलन चालू होता है और बीकानेर में भी इसी कारण हुआ था। तो फिर बोले आपा भी क्या कारण बताओ। बोले तो जागीरदारा को नियंत्रण बहुत ज़्यादा बढ़ रहे। तो भाई जागीरदारा को नियंत्रण मारपुर कम करो। बोले यहाँ क्या हुआ है। बोले पहले तो थे अगला ही जहाँ जागीरदार टैक्स ले तो वो सरकार राज्य तक ही पूछतो भी राजा तक। अब राजा ऊपर दान पूछाना ज़्यादा बर्डन होगो तो बोले बिचौलिया न ठाओ बोले जाऊँ ना ज़्यादा तो आगे बिचौलिया की दिक्कत थी भाई। बोले मान बिचौलियों को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट चाहे सरकार हो और ज़मीन है वह भी मान दे दो तो एक तो हो। और क्योंकि जागीर यहाँ पे भी है ना मतलब खालसा भूमि और वो जागीर भूमि थी तो इसमें भी मतलब लगभग ज़्यादा जागीर भूमि थी। जैसे हमने अलवर में पढ़ा कि ज़्यादा खालसा भूमि थी वैसे यहाँ पे भी जागीर भूमि ज़्यादा थी लगभग 87% जो जागीर भूमि थी यहाँ पे बाकी खालसा भूमि थी। तो इनका कहना था कि आप डायरेक्ट खालसा के रूप में हमसे टैक्स लो ये जागीरदार हम पे ज़्यादा अत्याचार वगैरह करता है और ये नए हमें अकाल के दौरान सुविधा पहुंचाता है। तो एक तो ये कारण था। एक इन्होंने जो यहाँ पे अनेक प्रकार के टैक्स हमने जैसे और जगह भी बड़ा बात की कि भाई यहाँ पे 84 प्रकार बिजौलिया में 84 प्रकार के लगते थे वैसे ही यहाँ पे भी कर वगैरह ज़्यादा थे।
तो करों की संख्या यहाँ पे लगभग बताते हैं 136 के समथिंग कर थे यहाँ पे। तो बोले एक तो है कम करो, बोले बड़ा ज़्यादा ही, बोले सोचतानी भी पूछा दो ना, बोले मैं एक बार सोचा, मतलब लगभग कुल मिला के जो भी छोटा मोटा कर मिला के 136 प्रकार का या कर बताया जाए। तो बोले एक तो कम करवाओ, बोले यार वो तो क्या कम हुआ है, बोले ना बोले थोड़ा बहुत तो करो ना, बोले सोच ना, बोले इसके खिलाफ बोले आंदोलन कर ना, बोले सोच ना। एक तो 136 प्रकार का कर, एक इन्होंने जो 21 से 26 के बीच में ये मारवाड़ सरकार ने, जो वहाँ की सरकार थी, उसने यहाँ पे भूमि बंदोबस्त करवाया था। बोले थार पर नई तकनीक अपना श्या, बोले कौन सी ना, बोले भूमि बंदोबस्त लगा श्या। और भी कमाई जहाँ पहले तो यही कि भाई सरकार ने भाई नाज दे देता कि न फलाना सिंह ਨੂੰ 5 बोरी गेहूँ की आई ही, 5 बोरी बाजरा की आई ही, 1 बोरी चना की आई बिया, और वो भूमि बंदोबस्त होता नहीं बोलिया। अब बोले अंग्रेज़ान बोले चाहिए पिस्सा, बोले मारे गए पिस्सा की कमी, बोले नाज बोले बेच में तो आगता होगा, बोले थे बेचो ना, बोले मान डायरेक्ट पिस्सो चाहिए जना, बोले डायरेक्ट तो कोनी ना, बोले वो तो देना पड़सी ना, बोले ये क्या देना पड़सी ना, बोले देना ही पड़ेगा ना, बोले साहब एक तो वो ले लो नाज के रूप में ही ले लो ना, बोले ना अब थार पर बा अलग विधि अपना श्याबा कौन से बिगोड़ी विधि के द्वारा इनसे लिया जाएगा। और बिगोड़ी कौन थी, बिगोड़ी क्या व्यवस्था थी कि भाई जो टैक्स होता है वो नगद के रूप में लिया जाएगा आपसे, अनाज के रूप में नहीं। तो ये एक नई तकनीक अपनाई गई थी यहाँ पे भूमि बंदोबस्त कौन से के अंदर 1921 से 26 के मध्य जो हुआ था उसमें। और यहाँ पे फिर लागू करता नहीं, 1-2 साल तो ये लिया बिगोड़ी, बोले पिस्सा होगा बेड़ा। फिर इताने भगवान आगे सुन ली, बोले 1931 में अकाल पड़गोड़े, भगवान बोले ज़्यादा ही पिसा बेड़ा होगा ने, बोले मैं बता सुधन अकाल पड़गो अद भाई जो पिसा चाहिए जागीरदार जार लठ मार तो बोले पिसा दे। अब बापड़ा गठे दे दी किसान, एक अकाल के दौरान नहीं जा रियायत प्रदान कौन करी गई, अर्ली हो गयो। और एक अपना जो शेखावाटी के क्षेत्र लगते हैं जैसे नागौर वगैरह, उससे भी प्रभावित थे, शेखावाटी किसान आंदोलन से प्रभावित थे ये लोग। तो शेखावाटी किसान आंदोलन भी के अंदर जुड़ा है। और जो ये बिगोड़ी लगाई हो ये के कारण लगा भाई, एक तो भाई सरकार कन भाई नाच वगैरह बांध बेचना कौन जाना पड़े, डायरेक्ट बागन पिस्सा आई। एक जो हम ये पढ़ते हैं कि भाई 26-27 के अंदर जो आर्थिक मतलब 26 से 30 के मध्य जो आर्थिक मंदी आई थी विश्व में, ये काफ़ी बड़ी मंदी थी। तो उस कारण से भी यहाँ पे आर्थिक मंदी के कारण भी यहाँ पे किसानों पर दबाव बढ़ गया कि थान पिसा देना ही पड़सी। तो एक तो यही, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कौन कौन से कारण थे। जागीरदारों का नियंत्रण हटाओ कर 136 प्रकार के थे उनको कम करो। और 21 से 26 के मध्य जो भूमि बंदोबस्त हुआ था उसमें बिगोड़ी लगा दी थी। बिगोड़ी जो सीधा धन देना होता था फसल के पहले फसल देते थे फिर धन देते थे, देना शुरू करना पड़ेगा। और 31 में अकाल के दौरान यहाँ पे रियायत प्रदान नहीं करवाई गई थी। ये शेखावाटी किसान आंदोलन से प्रेरित था। तो ये थे इसके मेन कारण। और एक यहाँ पे जो जागृति का काम किया था, एक तो भाई ये कारण होगा। अब बिना कान भरे बिना तो भैया कोई काम हुआ है कोई नहीं। अब बोला कान भर पाड़ो भी काम चाहे, क्योंकि भैया घर में भी लड़ाई कान भर पाऊँ हुए, पड़ोसी कान भर जाए शाम को डांग बाज जाए भाई बात है जना। बोले जहाँ भी कोई कान भरने वालों चाहे, बोले करस्या व्यवस्था, बोले कौन से करसे हो, बोले एक तो मारवाड़ हितकारिणी सभा। जोरदार काम करते हैं ज्यादा, मतलब मेन जागृति को काम मारवाड़ हितकारिणी सभा। भाई बोली मैं डंग सिरकान भरसी हूँ, बोले सांचे बताओ, बोले सांचे एक लोग डंग सिरकान भरने लग गया।
ये स्थापना तो 1928 मतलब 1918 के अंदर चांदमल सुराणा ने की थी। तो ये स्थापना 1918 चांदमल सुराणा ने की थी। फिर यहाँ धीरे धीरे यहाँ लागे और ढंग सिर कौन चाल रही, तो फिर 1923 में व्यास जी को दोबारा गठन करी। बोले मैं को पुनर्गठन करशूँ। बोले कि हाँ। बोले ढंग से थाली कान कौन बुरा जना। बोले मैं ढंग से बुराशूँ। 1923 में इनका पुनर्गठन किसके द्वारा किया गया था? 1923 में जयनारायण व्यास के द्वारा इसका पुनर्गठन किया गया। मारवाड़ हितकारिणी सभा स्थापना 1918 चांदमल सुराणा। 1923 में जयनारायण व्यास ने इसका पुनर्गठन किया। एक तो आजागृति को काम करती। बोले साहब एक को काम कौन चल रहा। बोले दूसरी बनाशा मारवाड़ लोक परिषद। ना बोले एक और होगी, बोले मारवाड़ लोक परिषद। इसकी स्थापना भी मई 1918 में होती है। दुनिया को मतलब कार्यकाल मतलब स्थापना दुनिया की 18 में हुआ है। फिर बोले आ तो होगी। और एक आऊँ पहले भी एक मतलब यहाँ संस्था चलती बाबी जन जागृति को काम करियो, वो उसका नाम था मरुधरा मैत्री हितकारिणी सभा। मारवाड़ मरुधरा मैत्री हितकारिणी सभा। एक भाई 1915 में गठन करे गयो हो। तो आ सोमपल्ली ही की मरुधरा मित्र हितकारिणी सभा। अगर कोई पूछ ले तो इको 18 में हो। मारवाड़ लोक परिषद को मई 1918 में हो। और मारवाड़ हितकारिणी सभा मैं नहीं मारवाड़ हितकारिणी सभा, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बहुत बार पूछ लिए एग्जाम में। इसकी स्थापना 1918 चांदमल सुराणा ने। 1923 में जयनारायण व्यास ने इसका पुनर्गठन कराया गया। तो ओ हो कि भाई जन जागृति को अभी आंदोलन की शुरुआत कठे हुआ है कि भाई जब आंदोलन की शुरुआत हो अभी पहले कुछ यानी घटना हुई जो आंदोलन शुरू हुआ, तो वो हो तौल आंदोलन। तो यहाँ पे तौल आंदोलन हुआ। तौल आंदोलन को नेतृत्व कौन करे हो? भाई मारवाड़ हितकारिणी सभा चांदमल सुराणा। चांदमल सुराणा को नेतृत्व करेंगे भाई मैं यहाँ का आंदोलन चलाशूँ। और ये 1920 से 21 के मध्य चलता है। तो चांदमल सुराणा बोले क्या का आंदोलन चलाशूँ तौल आंदोलन। और 1920 से 21 के ये आंदोलन क्या था भाई कि भाई जो 100 तौल होते थे तोड़ा को एक शेर हो तो भाई ठीक है जना 100 तोड़ा को एक शेर। तो भाई जोधपुर में यूँ चाल तो पल्ला वहाँ जोधपुर सरकार ने सोचा भाई मारवाड़ जो सरकार जोधपुर बोल सकते क्योंकि मारवाड़ की जो राजधानी थी वो जोधपुर थी। तो भाई मारवाड़ सरकार वो जोधपुर सरकार ने सोचो भाई और आंदोलन और तौल तो बोले सही को नहीं। बोले कौन सो करा? बोले जो ब्रिटिश भारत के अंदर चल रहे हैं, बोले अंग्रेज गोरा के द्वारा जड़े जड़े अंग्रेजा को शासन हो बड़े जो चल रहे वो आपा लागू कर से विजा के चाल तो 80 तोड़ा को एक शेर मिल तो एक शेर हो तो
तो भाई जोधपुर सरकार ने ये चालू कर दिया कि ब्रिटिश सरकार का जो 80 तोड़ा होगा उसका हम 1 शेयर करेंगे, न कि हमारा वाला कि 100 तोड़ा को 1 शेयर होगा। तो भाई जहाँ आंदोलन चालू हुई हो चांदमल सुराणा के द्वारा, तो भाई सरकार भी यहाँ कौन चाहती कि भाई ज़्यादा आंदोलन बढ़े, एक कारण इन दबा दियो गयो, मतलब दबा दो के दियो की शर्त मान ली गई। और जो ये नियम लागू किया था कि 80 तोड़ा को 1 शेयर होशी, बीकी जगह वापस 100 तोड़ा को 1 शेयर कर दियो। ही कि भाई आगे पहली जीत मान सका कि भाई जो आगे पहली जीत जो थी वो थी तौल आंदोलन। तो ये थोड़ा याद रखने ना, कब चालू हुआ था 1920 से 21 चांदमल सुराणा ने किया था। किसके कारण, क्या कारण था, ये 100 तोड़ा को एक शेयर चाल दो पहले, जिन्होंने जोधपुर सरकार बोली कि ब्रिटिश भारत में जो 80 तोड़ा को 1 शेयर चाले वो चालू कराना। तो एक ही को कारण हो, और बाद में भाई सरकार की बात मान भी ले है, और सरकार बात मान लेना भाई आगे जीत हो गया को सिर खुल हुआ सूझ गो कि भाई आपने तो आगे सरकार झुका है, जा बोलो हाँ ये झुका है बोलो। एक यो भी कारण हो कि भाई सरकार ना पर झुकास का, हाँ क्योंकि भाई जा सरकार झुकी है कि भाई वापस वो नियम लागू करे, पुराने नियम न रद्द, नया नियम न रद्द करके पुराने वापस चालू करे है। तो एक तो ये था कि 20 से 21 के मध्य चला। अब 21 के बाद में जस्ट एक और आंदोलन चालू कर दी 1922 2224। ओके हो गई मादा पशुओं का निष्कासन। भाई जोधपुर सरकार बोली है मादा पशु ने अन बोलो काट दो, जना कावड़ा काट वाला गया ना सांडी अल्टाया बोले मारो क्या इसी, और आदमी बोले हमारा टाबर दूध क्यों पीसी, जना बोले यार आ तो गलत होगी। आंदोलन हो 1922-24 के मध्य, और फिर सरकार वापस ही नियम भी यो जो नियम मादा पशुओं निष्कासन होना इन रद्द कर दियो कि भाई छोड़ो भाई आंदोलन हुआ जो गणा की 2 चीज़ होगी कि भाई 2 जगह की जीत होगी, जना को ज़्यादा सिर खुल गो कि भाई अब तो सरकार ने गोड्डा तोड़ ले लेगा। जना बाद में किसान आंदोलन करते हैं, और हम इसके आगे बात कल करेंगे किसान आंदोलन की। ओके।